मैंने बहुत लोगों से सुना है कि सर कह रहे थे और टीचर कह रहे थे और कोचिंग कह रहे, सर किताब पढ़ा करिए, सर किताब जरूर पढ़ा करिए, और वो भी स्टैंडर्ड। जैसे मैंने कहा बी.एल. ग्रोवर बहुत प्यारी किताब है सर, बहुत अच्छी किताब है। और किताबें अगर आपको आनंद नहीं दे रही हैं पढ़ना, तो आप तैयारी कर ही क्यों रहे हैं सर? किताबें आपकी दुश्मन नहीं है सर। जिस दिन किताबें आपसे बात करना शुरू कर देंगी, तो खुदा ना सही लेकिन खुदा से कम भी नहीं बनाएंगी सर। किताबों से मत भागिए। सर इंपॉर्टेंट चैप्टर चेक कर दीजिए, सर ये कर दीजिए, सर एंशिएंट छोड़ दें, सर मेडिवल छोड़ दें, सर कोई ऑप्शनल बताइए जो बहुत छोटा है। सर 1 साल में हो जाएगा, सर 2 साल में हो जाएगा, सर हमको इसी साल निकालना है सर, नहीं तो मेरी गर्लफ्रेंड की शादी हो जाएगी, तो दूसरी से कर लेना। नहीं सर भावनाएं जुड़ी हुई हैं। अच्छा, भावनाएं जुड़ी हैं, चलो कोई बात नहीं, तुम किसी को नहीं छोड़ोगे तो भी छूट ही जानी है। कानून है इस धरती का, यहां सब कुछ नश्वर है, सब कुछ। और नेचर ऑफ लॉ के हिसाब से चलोगे, लॉ ऑफ नेचर के हिसाब से चलोगे, तो विकास मिलेगा, तरक्की मिलेगी, समृद्धि मिलेगी। और बेवकूफी के सिद्धांतों पे चलोगे तो मारे जाओगे। यही तुम्हारा नोट्स है। ऐसे फाइल बनाओ कि जब तुम ये 4 पॉइंट देखो पूरी स्टोरी क्लिक हो जाए। यहां तो तुम्हारे दुनियादारी भरी है, फिर तुम रोते हो कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है। कॉन्फिडेंस शक्ति से आता है। हम 2 साल से तैयारी कर रहे हैं, कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है। यहां तो पूरे गांव जवार दुनिया, भाभी चाची नानी मौसी सबकी कहानी यहां भरे हुए हो। भगवान ने सारा ठेका तुमको दे दिया है कि पता करो दुनिया में कौन आदमी अच्छा है, कौन आदमी बुरा है। पता करो, देखो अवध ओझा क्या कर रहे हैं, चुनाव लड़ रहे हैं 22 वाला कि नहीं लड़ रहे हैं, शराब पी रहे हैं कि नहीं पी रहे हैं। ये वाली खबर सही है कि इनकी 2 शादियां हुई हैं, 3 शादियां हुई हैं, ये सब खबर सही है कि नहीं, तुम तो ये पता करने में व्यस्त हो। तो जब यहां पर सबकॉन्शियस में अननेसेसरी चीजों को बैठा लोगे तो बी.एल. ग्रोवर कहां से जाएगी सरकार? छोटा सा सूत्र आपको बताता हूं, सूत्र को याद रखिए। और सूत्र ये है, पॉलिसी डिपेंड्स अपॉन प्रायोरिटी। नीति किस पर निर्भर करेगी? प्राथमिकता पर। बड़ा छोटा सा सिद्धांत है। अब कोई उदाहरण दे देता हूं। अब अकबर को ले लीजिए। मुगल जब भारत पहुंचे, जब तुर्क भारत पहुंचे, टर्क, तो इन्हें सिर्फ हिंदू सरदारों का सामना करना पड़ा, हिंदू चीफ्स। पर जब मुगल भारत पहुंचे तो अब इन्हें 2 सरदारों का सामना करना पड़ रहा है, एक तो हिंदू और दूसरा टर्किश चीफ्स। जब तुर्क भारत पहुंचे तो उन्हें सिर्फ एक गुट का सामना करना पड़ा, हिंदू सरदारों का। लेकिन जब मुगल भारत पहुंचे तो उन्हें 2 गुटों का सामना करना पड़ा, हिंदू सरदारों का सामना करना पड़ा और तुर्की सरदारों का सामना करना पड़ा। ऐसा नहीं था कि तुर्की सरदारों ने मुगलों को गले लगाए ले कि आखा भाईजान आइए मध्य एशिया से, हम दोनों मुसलमान भाई मिलकर भारत पर कब्जा करें। ऐसा कुछ भी नहीं था। पहली लड़ाई जो मुगलों को लड़नी पड़ी इब्राहिम लोदी के खिलाफ, मुसलमान। देयर आर नो परमानेंट फ्रेंड्स, देयर आर नो परमानेंट एनिमीज, ओनली परमानेंट इंटरेस्ट। कोई स्थायी मित्र नहीं है, कोई स्थायी शत्रु नहीं है। स्थायी बस एक ही चीज है, हित। अब अकबर को पता है कि हम विदेशी हैं और हमें 2-2 सरदारों का सामना करना पड़ रहा है, 2-2 गुटों का। तो अकबर लाता है राजपूत नीति। पॉलिसी डिपेंड्स अपॉन प्रायोरिटी। 2 गुटों का सामना करना है तो एक स्थायी ताकतवर मित्र चाहिए। तो कौन बना स्थायी ताकतवर मित्र? राजपूत। इसीलिए तो अकबर महान है। जो प्राथमिकता के हिसाब से नीति बनाएगा वो सफल होगा। औरंगजेब प्राथमिकता को समझ नहीं पाता, औरंगजेब प्रायोरिटी को समझ नहीं पाता, और मोहम्मद बिन तुगलक अपने समय से बहुत आगे चल रहा है। किसी भी शासक की सफलता इस सूत्र पर निर्भर करती है। अब अगर आज हिंदुस्तान को अगर आप देखें तो ऐसा लग रहा है कि मुसलमानों को सारे हिंदू खा जाएंगे, ऐसा लग रहा है कि हिंदुओं को सारे मुसलमान खा जाएंगे। और मुझे तो लगता है कि नफरत की ये आग ऐसे ही चलती रही तो दोनों एक दूसरे को खा जाएंगे। भारत में सारे, अफगानिस्तान में हिंदू रहते हैं, मुसलमान हैं। तालिबान यहूदी हैं, मुसलमान हैं। इंटरेस्ट है, नीति है, तौहीद इलाही। अकबर को समझ में आता है कि इतने बृहद साम्राज्य पर, भारतीय उपमहाद्वीप जिसका प्रमुख तत्व है यूनिटी इन डाइवर्सिटी, उस पर किसी एक मत का वर्चस्व नहीं हो सकता, उस पर किसी एक धर्म का वर्चस्व नहीं हो सकता। तो लेकिन अगर आपके पिताजी ने कहा कि आप दिल्ली जाइए और हम आपको 50,000 रुपया महीना देंगे,
या आपके पिताजी ने कहा आप दिल्ली जाइए, हमारे पास जैसा पैसा होगा वैसा देंगे, तो आप दिक्कत में रहेंगे। सरकारी नौकरी की तलाश क्यों है व्यक्ति को? सरकारी नौकरी में या किसी भी नौकरी में एक चीज स्थिर है, सोर्स ऑफ इनकम। और जब सोर्स ऑफ इनकम स्थिर है तो यह पता है कि प्रति महीने को मैनेज कैसे करना है। और मनुष्य खतरा लेने से घबराता है, मनुष्य स्ट्रगल करने से, हालांकि उसकी नियति है स्ट्रगल, मनुष्य की नियति है स्ट्रगल, वो उससे बच ही नहीं सकता, कोई चांस ही नहीं है सर। अगर आप आईएएस की तैयारी कर रहे हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की तैयारी कर रहे हैं, प्रधानमंत्री की तैयारी कर रहे हैं, आप बहुत समझदार आदमी हैं सर। जब लड़ना ही है, जब मरना ही है, जब परेशानी होना है, तो छोटी चीजों के लिए क्यों? संघर्ष मनुष्य की नियति है, डेस्टिनी, उससे वो बच ही नहीं सकता सर। और आप भी याद रखिएगा अपने वादे को। कोई भी नीडी आदमी मिले, कोई जरूरत, ऐसा नहीं कि घर से पैसा चुरा के ले गए दान कराए, कि पता लगा पकड़े गए तो कहे ओझा सर ने कहा था कि हमसे पढ़ लो फिर जाके दान कराना, ऐसा नहीं करना है। 5 रुपया 10 रुपया जो भी आपके पास है, आप सब विद्यार्थी स्टूडेंट हैं, तो जो भी आपके पास है, जितनी आप एज ए स्टूडेंट आपकी जो क्षमता है उस हिसाब से, क्योंकि दुनिया में कुछ भी फ्री नहीं है सर, है ही नहीं सर। हर चीज जो आपको मिलती है उसकी कहीं ना कहीं कोई ना कोई कीमत आपको चुकानी पड़ती है। फ्री तो कुछ है ही नहीं दुनिया में। सूरज आपको ऊर्जा देता है, उसकी पूजा करनी पड़ती है सर। सारी ऊर्जा का स्रोत सूरज है, उसकी पूजा करनी पड़ती है सर। इस दुनिया में कुछ भी फ्री नहीं है। कुछ चीजें हैं जो सिर्फ आभास हैं, है नहीं। उसमें से एक शब्द है फ्री। फ्री जैसा कुछ भी नहीं होता। हम सब हिंदुस्तानी, और हमारे कुछ विशेष लक्षण, हमारे यहां जब लोग पैसा मांगने आते हैं तो गिड़गिड़ाते हैं कि भैया मां कसम खा रहे हैं, भैया मां कसम खा रहे हैं, शंकर जी कसम खा रहे हैं, 10 सितंबर को भैया शाम को पैसा वापस कर देंगे। और जब आदमी आपसे कह रहा है 10 सितंबर, तो उससे पूछ लो 10 सितंबर 2021 कि 31 कि 41। कुछ चीजें हैं जो हमारी संस्कृति में निहित है। यहां का आदमी लेना बैंक के बारे में जानता है, देना बैंक के बारे में नहीं जानता। यहां किसी से दुश्मनी करनी है तो सबसे अच्छा तरीका यह है उसको पैसा उधार दे दो। वो मांगने आएगा तब तो रोएगा, लेकिन जब आप 10 सितंबर को उससे 12 सितंबर को फोन करेंगे, उठाएगा ही नहीं। और अगर उठा भी लेगा तो खुद ही बोलेगा दिस नेटवर्क इज आउट ऑफ कवरेज एरिया। और अगर कहीं सड़क पर टकरा गया तो आपसे झगड़ा कर लेगा कि तकादा कर रहे हो, तुम्हारा पैसा लिए भागे जा रहे। अरे भागे नहीं जा रहे हो भैया, लेकिन 10 तारीख का टाइम दिया हो ना। और करेंसी शब्द किससे बना है? करंट से, जो चलता रहे। मनी रोटेट होता रहता है। आपने हमसे कहा 10 सितंबर को देंगे, हमने भी किसी को 15 को टाइम दे रखा है, उसने भी किसी को 20 का टाइम दे रखा है।